साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। तो एक यूनानी ज्यामिति विशेषज्ञ थे जिन्होंने सन 570 से 500 ईसा पूर्व के बीच में समकोण त्रिभुज से संबंधित एक उपयोगी और महत्वपूर्ण गुण का पता लगाया, जिसको ही हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस के साथ एक और जानकारी देना चाहता हूं कि इससे पाइथागोरस से काफी समय पहले हमारे देश में इस प्रमेय का प्रयोग होता था, क्योंकि इससे पहले हमारे एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम था बोधायन, जिन्होंने करीब 800 ईसा पूर्व में, यानी कि पाइथागोरस से 300 वर्ष पूर्व में ही एक समकोण त्रिभुज के इसी प्रमेय का प्रयोग आयत के संदर्भ में किया था। इसका मतलब कि हमारे देश में इसका प्रयोग पहले से ही इस प्रमेय का प्रयोग होता आ रहा था, लेकिन वर्तमान में जो हम प्रयोग करते हैं वो यूनानी वैज्ञानिक पाइथागोरस के नाम से ही उस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जबकि भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने 800 ईसा पूर्व में ही इस प्रमेय का प्रयोग दे चुके थे। तो पाइथागोरस प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज को समझना होगा। देखिए, समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया है हमने, जिसमें कोण B 90 डिग्री यानी कि समकोण। तो जो कोण समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। इस रेखा को हम कर्ण बोलते हैं। और जो कर्ण रेखा होती है शेष दोनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। तो ये कर्ण हो गया। ये लंबवत रेखा, इसको हम लंब बोलेंगे। और जिसपे त्रिभुज टिका होता है इसको हम आधार बोलेंगे। तो किसी भी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, लंब, कर्ण और सबसे बड़ी भुजा समकोण के सामने वाली, इसको हम समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी लंब और आधार की भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दें तो उसकी तीसरी भुजा जो कर्ण होती है उसके वर्ग के बराबर ही होगी। तो साथियों, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी कर्ण की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब शेष दोनों भुजाएं, कर्ण की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाएं लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग अगर हम ABC में डिनोट करें तो कर्ण हमारी कर्ण भुजा है AC का वर्ग बराबर लंब है BC का वर्ग प्लस AB का आधार है AB का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हमारा फॉर्मूला होगा, जिसका हम प्रयोग किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं दी गई हैं, कर्ण, आधार और लंब, इनमें से किसी भी एक भुजा हम सिद्ध करना चाहें तो देखिए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यदि मान लीजिए ये भुजा है 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी कर्ण की भुजा क्या होगी? तो कर्ण, चूंकि हम पढ़ चुके हैं, कर्ण की भुजा का वर्ग बराबर होता है लंब की भुजा का वर्ग प्लस आधार की भुजा का वर्ग। यदि हम इससे सिद्ध करें तो देखिए, लंब की भुजा है 4 का वर्ग प्लस ये आधार है 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो ये हमारा आ गया 25 हो गया। और अगर ये 25 है तो ये हमारा कर्ण बराबर हो गया, कर्ण बराबर रूट में
25 बराबर 5 सेंटीमीटर निकलेगा। ये हमारी 5 सेंटीमीटर होगी भुजा। यदि हम यहाँ बात करें वर्ग की तो यहाँ 16 होगा, इसका वर्ग 9 होगा और 5 का वर्ग 25 होगा। ये इनके वर्गों की संख्या होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर की भुजा पर वर्ग बनाएं तो 1 वर्ग सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर की भुजा पर 9 वर्ग बनेंगे। इसी तरीके से 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर 1 वर्ग सेंटीमीटर के 16 वर्ग बनेंगे। और कर्ण की भुजा चूंकि सबसे बड़ी भुजा होती है, 5 का वर्ग 25 होता है, इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर के 25 वर्ग बनेंगे। चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि यदि देखिए ये कर्ण है, भुजा है, ए बी कर्ण की भुजा है, ए सी लंब की भुजा है और बी सी आधार की भुजा है, तो ये 3 सेंटीमीटर के भुजा पर 9 वर्ग बन रहे हैं। यहाँ पर आपके देखिए 16 वर्ग बन रहे हैं क्योंकि 1 2 3 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी जो कर्ण वाली भुजा है इस पे 1 2 3 4 5, इसका मतलब इस पे 25 वर्ग बन रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी कर्ण पर बनी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाएं यानी कि लंब और आधार पर बनी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ यदि इस लंब पर 9 वर्ग बनेंगे और आधार पर 16 वर्ग बनेंगे तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 25 वर्ग बन रहे हैं। इसी तरीके से ये दोनों भुजाओं के वर्गों को यदि जोड़कर हम निकालें तो कर्ण पर बनी भुजा का वर्ग इनके दोनों के योग के बनी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब 9 + 16 बराबर 25 और 25 ही वर्ग ए बी भुजा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए किस तरह के सवाल आते हैं। तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी अगर एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर रखी जाए, लगाई गई, इस दूरी पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। मान लीजिए कि एक दीवार है, देखिए दीवार होगी इस तरीके से होगी, लंबी दीवार होगी, और यदि हम सीढ़ी की बात करें, सीढ़ी हमारी इस तरीके से करीब लगाई जाएगी, इस तरीके से हमारी सीढ़ी होगी। और चूंकि सीढ़ी जो रखी होगी वो जमीन पर रखी होगी तो इस तरीके से ये हमारा ये आएगा। अब देखिए ये सीढ़ी होगी, ये सीढ़ी है, सीढ़ी, ये है दीवार। तो ये इसको हम A माने, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ये हमारा समकोण, क्योंकि दीवार सीधी होती है तो समकोण पे होगी। तो ये हमारा इस तरीके से यदि हम एक चित्र बनाते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें कि सीढ़ी जो है हमारी सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और जमीन से सीढ़ी की ऊंचाई जहां तक दीवार पे लगी हुई है, ये जो है ABC है, ये हमारा लंब है। और जमीन से जिस जगह से सीढ़ी का दूसरा हिस्सा नीचे रखा हुआ है, ये इसकी दूरी होगी, ये आधार कहलाएगी। तो ये हमारा हो गया आधार, ये इसको हम लिख देते हैं आधार। अब यदि हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये हमारी हो गई 10 मीटर। इस तरीके से हम चित्र बना सकते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को 8 मीटर दूरी पर, मतलब यहां से इसको 8 मीटर दूरी पर रखा गया है। तो ये कह रहे हैं कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी कि हमें लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा आधार कर्ण है या लंब है, ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की भुजा का वर्ग बराबर लंब की भुजा का वर्ग प्लस आधार की भुजा का वर्ग। यहाँ पे लंब और आधार को आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो देखिए कर्ण का जो मान दिया गया है वो है हमारा 10 मीटर, 10 का वर्ग। लंब हमको ज्ञात करना है, BC हमको ज्ञात करना है, या तो BC रखते हैं, HB का मान सकते हैं। और आधार है हमारा 8 का वर्ग। लेकिन इसका वर्ग हो गया 100, BC का वर्ग
प्लस 64 64 हो गया। चूंकि हमें बीसी ज्ञात करना है तो बीसी इस 64 को या तो इधर ले आए और बीसी को हम इस साइड में ले आते हैं, एक साइड में पक्षांतर करके। अगर हम 100 को इधर ले आए, 100 माइनस 64 बराबर बीसी का वर्ग। तो 100 में से 64 गया तो आया 36 बराबर बीसी का वर्ग। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, बीसी बराबर अंडर रूट में 36, यानी कि अगर हम बीसी का मान ज्ञात करें, बीसी बराबर 6, ये मीटर में दिया गया है तो ये भी हमारा मान मीटर में आएगा। तो इसलिए हम ज्ञात कर सकते हैं, देखिए बीसी बराबर अंडर रूट में 36 और 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये 6 मीटर, यानी कि दीवार से 6 मीटर की दूरी पर तक ये सीढ़ी आएगी। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से तीनों भुजाओं में से किसी भी भुजा का मान। एक क्वेश्चन दिया गया, दिए गए चित्र में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी 6 सेंटीमीटर है और जिसका आधार वाली बीसी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो हमें एसी भुजा कोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा मतलब कर्ण को ज्ञात करना है। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करेंगे। कर्ण की भुजा का वर्ग बराबर होता है लंब की भुजा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि ये लंब की बात करें तो देखिए 6 सेंटीमीटर, 6 का वर्ग प्लस आधार है 8 का वर्ग, तो ये हो गया 6 36 प्लस 8 64, इसको हम जोड़ दें तो 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर हमारा कर्ण का वर्ग बराबर 100 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि हमें एसी ज्ञात करना है, मान लीजिए एसी, अगर यदि हम कर्ण की भुजा एसी है तो इस वर्ग, यदि हम रूट को, स्क्वायर को इस साइड में दूसरी साइड में या स्क्वायर से हम रूट निकाल लें दोनों पक्षों का, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जिससे जब यदि हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये स्क्वायर और रूट इससे कैंसिल हो जाता है। क्योंकि मैं इससे पहले ही आपको बता चुका हूं कि मान ली किसी के एसी का वर्ग है, इस पर रूट चढ़ा दिया है, तो एसी का वर्ग और रूट का मतलब होता है किसी की भी घात 1/2। तो यदि हम इसको करें 1/2 घात, तो एसी 2 गुणा 1/2 घात, 2 से 2 कट गई, एसी रह जाएगी, इसी के अंडर रूट में 100 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एसी बराबर 10। चूंकि ये मान दोनों रेखाएं सेंटीमीटर में, इसलिए तीसरी भुजा भी सेंटीमीटर में होगी। एक